हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो भी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था तो उसमें जो मैथ के प्रश्न आए हुए थे उन्हीं को हम देखेंगे। इसमें हमने सिर्फ 4 टॉपिक को उठाया है: नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन। यानी इन 4 टॉपिक से कौन कौन से ऐसे प्रश्न आए थे आरपीएफ में, और जो आने वाले एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, तो उसमें इसी तरीके के कुछ प्रश्न आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। ये एक आपका सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ था, इसका मान बताना है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर बच्चे को समझ में आए। 1/7 है प्लस 5/7 है प्लस 2/14 है प्लस 4/7 है -2। देखो एकदम सिंपल सा छोटा सा प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ पे इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आप ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, 14 एलसीएम आ जाएगा। 7 का भाग करेंगे, 7 दूनी 14 मतलब 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, प्लस 14 एक कम 14 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 दूनी 14, 2 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 10 2 12 8 20 और 2 22, यानी कितना हो जाएगा 22, 22/14 -2। इसके बाद हम फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा, माइनस 14 दूनी क्या होता है 28। अब ये बताओ कि 28 में से 22 को अगर माइनस करोगे तो -6 आएगा, और नीचे क्या आएगा 14, यानी -6/14 इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देखो, ये आपका घातांक कर्ण अब बोल सकते हो कि घातांक कर्ण दिया हुआ था। इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 26 × 5 × 882 डिवाइड, रूट देखो लगा हुआ है यहाँ पे 2401 बराबर y + 695। ठीक है, अब इसका अगर हमको आंसर निकालना हो तो सबसे पहले हम इस रूट को हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो 2400 जो एक है, ये किसका स्क्वायर है। तो अगर आप स्क्वायर निकालना आपको आता है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये स्क्वायर है किसका, 49 का। किसका है, 49 का। तो यानी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बोलेंगे कि 26 × 5 × 882, ये डिवाइड है तो हम बटे में लगा देंगे, और ये किसका स्क्वायर है 49 का, बराबर y + 695। इसको हम काटेंगे, यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा 1 18, 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4/7 × 42। इसके बाद फिर हम इसको काटेंगे किससे, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। 7 एक कम 7 5, 7 8 56, 18 होगा। यानी 18 × 5 × 26, 18 पंचे क्या होता है 90, गुणे यहाँ पे 26 बराबर आपका y + 695। ठीक है, अब ये बताओ गुणा करने है इसका तो 0 हो जाएगा। 9 × 6 = 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 क्या होगा 23, और ये 695 इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर y का मान आ जाएगा। तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 3 बचेगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, और यहाँ आपका क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ आपका 2 बचेगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये आपका 1 है 16 45। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका y का मान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
ये देखो, ये भी आपका उसी तरीके का जो पिछला प्रश्न दिया है, सेम उसी तरीके का प्रश्न है। और देखो, ये जो आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी उठा लो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का उठा लो, तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को, जो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न, इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अभी 2024 में 2 दिसंबर में पेपर हुआ था, तो वही पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, 24 गुणे 9 गुणे 720 डिवाइड, रूट में यहाँ पे लिखा है 2304 बराबर क्या है, y प्लस 925। अब यहाँ में एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, वो यहाँ पे सीख सकते हैं। कि जैसे ये क्या है, 2304 लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि इसका यूनिट अंक क्या है, 4 है। तो 4 किस में आता है, तो बोलेंगे सर 4 2 में आता है, और 4 किस में आता है, 8 में आता है। क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे आपको ये 2 नंबर को भूल जाना है। अब ये क्या है आपका, ये आपका 23 है। तो 23 को ये देखना है कि ये आपका कहाँ स्क्वायर में मिलता है। तो ये 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है। तो यानी जो 23 है, तो ये इन दोनों के बीच में है। तो हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर किसका है, 4 का है। तो 4 इसके साथ पुट करोगे और 4 इसके साथ पुट करोगे। इसके बाद आपको ये देखना है 23 की सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक 25 है, तो मतलब नीचे वाली संख्या नज़दीक है। तो ये स्क्वायर किसका है, 48 का। किसका स्क्वायर है, 48 का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 × 9 × 720 डिवाइड है। तो डिवाइड यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा, 48, और बराबर ये आपका हो जाएगा y प्लस 925। ठीक है मेरे भाई। 24 दूनी 48, 2 से हम इसको काटेंगे तो 360, यानी 9 × 360 बराबर y प्लस 925। गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, इसका 0 हो जाएगा। 9 छः के 54 की 4 हासिल 5, 9 3 को 27 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, और ये 925 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 925 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा। 2315 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इनको बनाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ताकि आने वाले एग्जाम को आप अच्छे से दे सको। और क्लास कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगता है, कमेंट सभी लोग करके ज़रूर जाएं। और मैं इसी तरीके के जितने भी एग्ज़ाम अभी रेलवे के हुए हैं, उनका मैं सारे टॉपिक वाइज के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। चलो, ये देखो, ये एक प्रश्न वही दिया है जो अभी रिपीट हो गया है। आपने अभी इसी को निकाला था। जैसे ये क्या दिया हुआ था, 1/7 दिया था, प्लस क्या है, ये 5/7 है, और प्लस ये 2/14 है, और प्लस ये 4/7 है, और माइनस ये 2 है। इसको हमने सॉल्व किया था, तो यानी एलसीएम हमने क्या लिया था, 14 लिया था। तो यानी आंसर क्या आया था इसका, हमारा -6/14 आया था। कर लेते हैं एक बार और। 2 का करेंगे तो यहाँ पे 7 का भाग करेंगे 14 में तो 2 बार जाएगा, तो यानी 2 आ जाएगा, प्लस 2 बार जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 14 1 कम 14 2 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, 22 बन जाएगा, 14 हो जाएगा, -2। एलसीएम क्या लेंगे, 14 लेंगे। ये 22 - 14 दूनी 28, तो आंसर क्या आ गया, -6/14। ये पहला प्रश्न हम इसको कर चुके थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, -6/14। चलो, ये देखो, ये प्रश्न आपके नंबर सिस्टम से दिया गया है। अब मैंने आपको अपनी क्लास में इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न को कराया है। यदि a का मान, a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, और वह संख्या देखो क्या है, ये जो संख्या है ये 9 से क्या है, पूरी तरह विभाज्य है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। बहुत सिंपल आसान तरीका बताऊंगा आपको। देखो, यहाँ पे संख्या क्या दी गई है, 8764A529। ये जो नंबर है, ये नंबर आपका डिवाइड है किससे, 9 से। किससे डिवाइड है, 9 से क्या है, देखो पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे 9 का नियम पता होना चाहिए कि वह संख्या 9 से डिवाइड होगी जिसके सभी अंकों का योग
जो है 9 से डिवाइड हो। यानी अगर जैसे मान लो कि 81 को पता करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 9 होगा। तो जो 9 है ये 9 से कटेगा। तो यानी इसी तरह इस संख्या के अंकों का योग, या फिर एक काम कर सकते हो, जहां आपको 9 9 दिखे उसको काट दो। जैसे यहाँ पे 9 दिखा तो 9 आपने काट दिया, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो कट जाएगा। 7 और 2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो कट जाएगा। ये देखो 8 और 6, 8 6 कितना हुआ, 14। यहाँ पे क्या है, ए। तो 14 में हम क्या जोड़ें कि 9 के टेबल से कट जाए। तो 14 में अगर देखा जाएगा तो 14 में हम 4 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 18। 18 बनेगा तो क्या होगा, ये 9 से कट जाएगा। तो यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, 4। ए की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो आपको यहाँ पे मान बताना है इसका कि 17 3a + 5, 17 हो गया, ए की वैल्यू 4 है और प्लस 5 हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा, 4 3 12 5 17, 17 × 17 289 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 289। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी 9 का विभाजित का रूल जो होता है वो आप लगा दो कि जहाँ जहाँ 9 योग जोड़ने पे दिख जाए उसको हटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं जो 16, 88, 12 और 22 से क्या हो, विभाजित हो। मतलब एलसीएम आपको पूछ रहा है 16 का, 88 का, 12 का और 22 का। तो मेरे भाई एलसीएम निकालने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि इन जो भी नंबर दिया गया है, इन दी गई नंबरों में से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिख लेनी है। अब करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 88। अब ये बताओ 88 से कौन कौन नंबर, 88 को कौन कौन नंबर काट सकते हैं। 22 से कट जाएगा तो 22 को आप हटा दो, 88 से कट जाएगा, 88 को हटा दो। अब 12 और 16 से नहीं कटेगा, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 4 × 3। अब देखो ये 4 से कट जाएगा तो 4 को आप काट दो, क्या बचा, 3 बचा, तो 3 को यहाँ पे लिख दो। इसके बाद यहाँ देखो ये क्या है, 16 है, 16 से अभी नहीं कटेगा, 16 को लिख सकते हो 8 × 2। 8 से ये कट जाएगा तो इसको हम हटा देते हैं, 2 बचेगा इस ट्रे में, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा आएगा 88 × 6, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 8 48 4 52, 528 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा 528। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं बच्चे इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। बार वाले प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करना है कि बार वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आप गौर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मेरे भाई क्या लिखा है कि 0.23 ऊपर बार लगा है प्लस 0.54 ऊपर बार है प्लस 0.3 ऊपर बार है। तो आप ये बात जान लो कि जो भी संख्या में बार लगा है तो बार को हटाते हैं, नीचे 9 लगाते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मेरे भाई आपको क्या करना है कि मान लो कि यहाँ पे अगर लिखा है कि 0.34 लिखा है, 2 संख्याओं में बार लगा है, इसको अगर भिन्न बनाना है तो इसको 34 लिखोगे, बटे में 2 संख्याओं में बार है तो नीचे कितने 9 आएंगे, 2 आएंगे। समझ में आया होगा आपके। तो हम इसको जब बनाएंगे, यहाँ पे देखो 23 है तो 23 लिखेंगे, 2 संख्याओं में बार है तो यानी 2 9 लग जाएंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 54 है, 54 लिखेंगे, 2 संख्याओं में बार है, 2 9 लग जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 संख्या में बार है तो यानी 1 9 लग जाएगा। अब यानी इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आएगा, 99। यहाँ पे 23 हो जाएगा प्लस यहाँ 54 हो जाएगा, प्लस 9 का भाग करेंगे तो 11 11 3 33 हो जाएगा। इनको जोड़ देना है, 4 3 7 3 10, 0 हासिल 1 आ जाएगा, 5 3 8 2 10 और 1 11 बटे क्या हो जाएगा, 99। अब इसको काट रहा है तो काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 10 बार में, 11 से काटेंगे तो 9 बार में, यानी 10/9 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10/9 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो
ये देखो, देखो इस प्रश्न को देखो, यदि एक संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, 3 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है, तो a का सबसे छोटा मान धनात्मक पूर्णांक जो है यहाँ पे a-2, a-1, a+1 और a+2, a+3, a+4 का मान बताना है। संख्या क्या है आपके सामने, 9, 3, 4, a6, 2, 8, 1। अब ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड है, 3 से पूरी पूरी डिवाइड है, 3 से पूरी पूरी डिवाइड है। तो 3 का नियम क्या होता है कि जो भी नंबर दिया है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो, या फिर जहां जहां आपको 3 दिख जाए जोड़ने में उसको हटा दो। 9 जो है 3 से कट जाएगा, हट गया। 3 जो है 3 से कट जाएगा, हट गया। 6 जो है 3 से कट जाएगा, हट गया। 8 और 1 9 जोड़ोगे तो 3 से क्या हो गया, कट गया। 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 बनेगा, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यानी क्या बचा, ए बचा। अब ए की जगह हम छोटा सा छोटा नंबर क्या रखें जो 3 से कटे। अगर मैं 1 रखूंगा तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन जब 3 रखेंगे, यानी अगर मैं ए की वैल्यू को 3 लेके चलूंगा तभी तो ये छोटा छोटा होगा और कटेगा। तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको मान किसका निकालना है, मान निकालना है a-2, a-1 इंटू a+1, a+2, a+3 और a+4। ए की वैल्यू रखो, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी 1 से लेके 7 तक की संख्याओं का गुणनफल पूछा था। 2 3 6 चौको 24 पंचे 120, 120 गुणे 6 सत्ते 42। ठीक है मेरे भाई, 6 सत्ते क्या हो गया, 42। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50, यानी 5040 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 5040 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में सभी के आ रहा होगा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था आपको, अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा, आपने सारे टॉपिक पढ़ा होगा तो आसानी से सभी बना लोगे। आगे देखो, देखो सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, निम्न का मान बताना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट लगा हुआ है सबसे पहले, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा है 23 × 7 है, ब्रैकेट बंद है, इंटू फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट एक लगा है, 6 / 6 है, इंटू ब्रैकेट 17 - 13 है बटे 4 है, ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट बंद है और ये ब्रैकेट बंद है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यानी यहाँ पे देखो हम इसको कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 × 3 = 21 हासिल आएगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 गुणे, ये ब्रैकेट हम लगा देंगे, 6 / 6 गुणे। ये बताओ 17 में से 13 घटाओगे तो 4 आएगा, यानी 17 में से आप 13 घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 में से 4 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट। आगे देखो 161 इंटू 6 में 6 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 161 आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 161 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ये देखो बहुत ही प्यारा बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया है कि 87 की पावर में 0.27 बराबर, यानी हम देखो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो ये x की वैल्यू दी गई है और ये आपकी y की वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू, और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि x की पावर z बराबर y की पावर 6, तो z की वैल्यू बताना है।
ये बताओ यहाँ पे देखो x है तो x यानी आपको क्या निकालना है, x की पावर z बराबर y की पावर 6 में आपको z की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी गई है, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 87 की पावर में क्या है, 87 की पावर में 0.27 और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा बराबर y की वैल्यू दी गई है 87 की पावर में 0.15 और पूरे की पावर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे अगर a की पावर में m और इसकी पावर में n लिखा है तो हम इसको लिखते हैं a की पावर में m इंटू n। मेरे भाई यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 87 की पावर में 0.27 इंटू क्या होगा z और इधर क्या होगा 87 की पावर में 0.15 इंटू क्या होगा 6। अब बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बेस खत्म हो जाएगा। तो ये 0.27 इंटू z बराबर 0.15 इंटू 6। देखो यहाँ दोनों तरफ पॉइंट लगा है, सेम अंक के बाद तो पॉइंट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 27 इंटू जेड बचेगा और ये 15 छके 90 हो जाएगा। जेड की वैल्यू निकालना है तो 90 बटे क्या लिखेंगे, 27। 9 से काटेंगे तो 9 दहम 90, 9 तिरको 27, यानी इसको लिखते हैं 3.33। 3.33 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 3.33। चलो ये देखो अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ, ब्रैकेट लगा है यहाँ पे 30 डिवाइडेड क्या है 5 ब्रैकेट बंद इंटू फिर डिवाइडर लगा है। यहाँ पे क्या लिखा है 30 बटे 6 प्लस 19 बटे 1 गुणे और ये 4 माइनस 3 ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा गुणे ये ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे देखो 6 का भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस ये 19 हो जाएगा गुणे, यहाँ देखो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 6 इंटू 19 का 1 में गुणा करेंगे तो 19 आएगा। 19 में अगर हम यहाँ पे क्या 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 में 6 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो ये देखो, ये बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रश्न दिया हुआ है, आपको बारीकी से समझना पड़ेगा बिना आप, क्योंकि यहाँ पे देखो 4.6 का स्क्वायर है, 2.3 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट हम लगाते हैं बड़ा वाला। यहाँ पे क्या है माइनस का 0.4 है प्लस 4.6 का स्क्वायर है, यानी 46 का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे 46 का स्क्वायर निकालें तो 46 का स्क्वायर निकालने का आसान सा तरीका है आपके सामने कि आप इसको निकाल सकते हो। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 छंग 24 दूनी 48, यहाँ पे कर दो, ये आपका हो जाएगा 6, 8 3 11, 1 4, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 21 16, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यानी ये हो जाएगा 21.16 प्लस 23 का स्क्वायर निकालना होता है तो 529 होता है, कितना 529, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो और यहाँ पे क्या है आपका, फिर आप क्या बोल सकते हो ब्रैकेट आपका देखो, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ब्रैकेट लगेगा और फिर यहाँ ब्रैकेट लगेगा और डिवाइड क्या है आपका 5 और फिर क्या है माइनस का 324, ये पॉइंट है 3.24 है। तो अब हमको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है और ये घटाना है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 21.16 और प्लस क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना है, 9 6 15, 3 और 1 4 दशमलव, 5 और 1 6 और 2, इसमें हमको क्या माइनस करना है 0.4, तो यानी हमको माइनस इसमें क्या करना है मेरे भाई, अगर देखा जाएगा
तो हमको माइनस करना है 0.4, तो यानी हम यहाँ पे 0.4 को माइनस करना है, तो क्या आएगा 50.62 ये आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 26.05। डिवाइड किसका करना है 5 का, तो क्या हो जाएगा 5 का डिवाइड हो जाएगा -3.24 आ जाएगा। 5 का इसमें आप डिवाइड करो, तो 5 का अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 10.0 लगेगा, 5 दूनी 0 लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 5.21 में से आपको 3.24 को माइनस करना है। 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 7 4 11 7 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा 1, फिर 11 में से अगर 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा मेरे भाई 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1.97 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक बढ़िया प्रश्न दिया हुआ था। चलो देखो इस प्रश्न को जरा देखते हैं कि क्या है। देखो ये इस तरीके के प्रश्न ये तीसरी बार पूछा है, मतलब इस तरीके का प्रश्न कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे 2704, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मेरे भाई। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कुछ 4 कहाँ पे आता है, अभी मैंने बताया है 2 में आता है और 8 में आता है। ये 2 नंबर को भूल जाओ, इसके बचा 27 बचा। 27 कहाँ मिलेगा 25 और 36 के बीच में, तो छोटा लेना है 25, मतलब ये 5 होगा और ये 5 होगा, और ये किसके करीब होगा 25 के करीब होगा, मतलब ये आपका इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 52 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 28 × 8 × 988 और डिवाइड किससे हम करेंगे 52 से, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 52 बराबर y + 649। अब भैया आपको काटना है, 13 चौक 52 होता है और 13 से इसको काटेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 बचेगा, 13 छंग 78, 6 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 28 दूनी 56 इंटू 76 बराबर y + 649। इन दोनों का गुणा करना है, यानी 56 में आपको 76 का गुणा करना है। गुणा कर लेते हैं, 6 6 36, 6 3 6 5 30, 3 33, 7 6 42 की 2 हासिल आएगा 4, 7 5 35, 4 39, ये 6 ये 5, 9 3 12 और ये 4, 4256। तो 4256 में ये 649 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर y बचेगा। ठीक है भाई। अब ये बताओ माइनस करेंगे तो ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7। 7 कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा आपका 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और ये आपका आ जाएगा 3, तो यानी कितना आ जाएगा 3607। ऑप्शन नंबर आपका दिखाई दे रहा होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो एक धनात्मक पूर्णांक a ग्रेटर देन 1 मतलब b ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो संख्याएं, एक संख्या ये दी गई है और एक संख्या ये दी गई है, का गुणनफल 12 से विभाजित है तो b का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान से समझो, यानी दो संख्याएं हैं, क्या है 6 3 4 4 और एक संख्या क्या है 4 2 और b है फिर 8 है, और ये इनका जो गुणनफल है वो किससे डिवाइड है 12 से। तो 12 का नियम क्या होता है कि 12 से वह संख्या डिवाइड होगी जो संख्या 4 और 3 से डिवाइड हो, क्योंकि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, जो संख्या 4 और 3 से डिवाइड हो। तो पहले हम 4 का रूल लगाएंगे, तो 4 का रूल क्या होता है कि अंतिम दोनों अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके अंतिम अंक क्या है 44, ये 44 जो है 4 से क्या है डिवाइड है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है b और 8। अब यहाँ पे हम b की जगह क्या रखें कि
4 से डिवाइड हो जाए। तो देखो b की जगह 1 रखेंगे तो 18 बनेगा, 18 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे 28 बनेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 2 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। 3 अगर रखेंगे तो 38 बनेगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 रखेंगे तो 48 बनेगा, तो ये भी हो सकता है। आपको क्या बताना है? न्यूनतम बताना है। 2 4 में से कोई हो सकता है। आगे देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग। ये बताओ, 4 4 8, 8 3 11 और 11 यहाँ पे अगर देखोगे मेरे भाई देखो, हाँ ये देखो, ये जो है आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो अब 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3। तो 3 से कैसे डिवाइड होना चाहिए? तो 3 से डिवाइड, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो क्या बनेगा? 28। क्या बनेगा? 28। 28 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर मैं 4 रखूँगा तो क्या बनेगा? 48। तो 48 जो है 3 से क्या है? डिवाइड है। 48 जो है 3 से डिवाइड है। तो यानी आंसर यहाँ पे न्यूनतम अंक पूछा है, तो न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, ये भी आपका फिर से आ गया बार वाला प्रश्न, और ये खतरनाक होता है। तो बार वाले को हमको अच्छे से समझना है। मैंने क्या बताया है कि जब बार को हटाएंगे तो नीचे 9 लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा? 23/99 प्लस ये क्या बचेगा? 2/9 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4। मेरे भाई आपको करना क्या है? इस तरीके को प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को भी 4 को हटा देते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा 99, तो ये आपका 23 हो जाएगा, प्लस 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18। सॉरी, यहाँ पे अगर 9 का भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22, और प्लस क्या है? 4। मेरे भाई देखो, इनको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 45 बटे क्या आ जाएगा? 99। अगर ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, और प्लस में क्या है? आपका 4 है। देखो हम इसको काट देते हैं, किससे? 9 से। 9 पंचे 45, 9 से काटेंगे तो 11, यानी 5/11 आया है, प्लस का 4 आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 5/11। 4 सही 5/11, 4 सही 5/11। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने में क्या हो जाए? संख्या 11 से विभाजित हो जाए। 11 का नियम क्या होता है कि जो देखो यहाँ पे अंक दिया हुआ है 4 3 7, ये संख्या जो है इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 11 से विभाजित हो जाए? तो 11 का नियम क्या होता है कि सम तथा विषम अंकों पर आए हुए, सम तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग। तो यानी ये 4 + 5 + 3, तो बताओ क्या होगा? 4 5 4 9 3 12। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो ये देखो 2 और ये 0 और 4 और 7, मतलब 0 4 और 7, तो ये क्या बनेगा? 7 4 11। अब ये बताओ, ये लास्ट में 7 आया, 7 में हम क्या जोड़े कि 12 बने? मतलब इस वाले में हम क्या जोड़े कि 12 बन जाए? तो इसमें हम क्या जोड़े? 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 12 बनेगा। और ये भी 12 है, ये भी 12 है, मतलब डिफरेंस 0 आना चाहिए। इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या जोड़ना है आपको? 1 जोड़ देना है, छोटा संख्या 1 आ जाएगा। ठीक, चलो ये देखो, बार वाले प्रश्न बहुत पूछ रहा है। यहाँ देखो, अब एक चीज ये समझ लो कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक संख्या में बार लगा है, एक संख्या में बार नहीं लगा। जैसे देखो यहाँ पे, तो जैसे आप ये समझो कि मान लो कि अगर 5 लिखा है और 4 लिखा है और इसमें बार लगा है और इसमें बार नहीं लगा, तो अगर इसका मान आपको निकालना है तो क्या करेंगे? ये इस पूरी संख्या को लिखना है, जितनी संख्या में बार लगा है उतने 9 लगाना है, जिसमें बार नहीं लगा उसको 0 लगाना है, और ऊपर संख्या में जिसमें बार नहीं लगा उसको घटा देना है। यानी ऐसे कुछ करना है। समझ गए होगे आप? ठीक है, देखो
तो अगर मैं इस प्रश्न को बनाऊं, देखो क्या लिखा है 14, तो 14 लिखेंगे, कितने में बार लगा है, 9 में, एक संख्या में बार लगा है, एक में बार नहीं लगा तो 0 हो जाएगा, एक में बार नहीं लगा तो एक को घटा देंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे, 2 में बार नहीं लगा, 2 को घटा देंगे, एक में बार लगा है तो मतलब एक 9 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ये क्या आएगा 13/90 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 21/90 प्लस क्या हो जाएगा 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और ये क्या हो जाएगा 4, सॉरी 3 और एक क्या हो जाएगा आपका ये 4 और ये आपका क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 90 प्लस क्या है आपका 2। तो इसको आप लिख सकते हो 2 सही 34/90, 2 सही 34/90 आपका ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो सिंपल सा एक प्रश्न दिया हुआ था सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले भाग करना है, 11 का भाग 33 में करेंगे तो 3 आएगा, गुणे 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी क्या हो जाएगा आंसर -3, क्या हो जाएगा -3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में सभी के आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये फिर से इस तरीके का एक प्रश्न हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे x की पावर z बराबर y की पावर 5 है, तो z की वैल्यू बताना है। ध्यान से इसको समझेंगे कि आपको x की पावर z बराबर y की पावर 5, तो z की वैल्यू बताना है कि क्या होगी। मेरे भाई यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है तो लिख दो 2 की पावर 0.83 और पावर क्या हो जाएगा z बराबर, y की वैल्यू दी गई है तो 2 की पावर 0.09 और ये क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो अभी जो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0.83 गुणे z और यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0.09 और गुणे 5। बेस दोनों बराबर है तो बेस यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, पावर को बराबर कर देंगे तो 0.83 गुणे z बराबर 0.09 गुणे क्या हो जाएगा 5। देखो दोनों तरफ क्या है ना दशमलव सेम जगह सेम अंक के बाद लगा है, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो 83 गुणे 7 हो जाएगा, 83 गुणे z हो जाएगा और ये 9 गुणे 5 हो जाएगा। तो आपको z की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यानी 9 पंचे 45 और ये क्या हो जाएगा 83। अब मेरे भाई करना क्या है, आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। देखो भाग देना है मतलब आपको 83 का भाग देना है 45 में, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 पंचे 40 क्योंकि 8 छंग 48 5 बार में जाएगा, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 8 40 और 1 40, यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे आपका 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 35 फिर 0, 8 चौको 32 यानी कितनी बार जाएगा यहाँ पे भाग देने पे 0.54 दिया है क्या ऑप्शन में 0.54, ऑप्शन नंबर बी देखो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या है, ये दी गई है, में जोड़ने पर 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसी तरीके का अभी एक प्रश्न कर चुके हैं। देखो यानी 3 4 8 5 1 और 0 ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड है, तो 11 का नियम आपने पढ़ा है कि 11 का नियम होता है कि सम तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, यानी ये 3 + 8 + 1 यानी 8 3 11 1 12 देखो यहाँ बन रहा है। उसी तरीके से इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 + 5 + 0 तो ये क्या बना 9, हमको 12 बनाना है। तो इन जीरो में जीरो यहाँ अगर जीरो की जगह, अगर इस जीरो की जगह क्या होता 3 होता, तो यानी 3 अगर यहाँ पे रखते, अगर हम इसमें 3 ऐड करते तो क्या हो जाता 12 बन जाता, यानी जीरो की जगह जीरो में क्या ऐड करें 3,
कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 3। ये देखो सिंप्लीफिकेशन से लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, 3 का भाग दे देते हैं, 3 का भाग करेंगे 81 में तो 27 बार में जाएगा, गुणे ब्रैकेट लगा देते हैं, भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 आएगा ना, 34 में 2 का भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा, गुणे 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 27 गुणे, देखो 17 दूनी 34 और 34 में 5 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 39, गुणा करना है इसको, आपको 27 का गुणा 39 में करना है, यानी 39 इंटू 27। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 सत्ते 63, मतलब 9 सत्ते क्या होता है 63, 63 में यूनिट अंक क्या आता है 3 आता है, तो 3 सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1053, यही आएगा गुणा करने पर, क्योंकि यूनिट अंक क्या है 1 3 है। ठीक, चलो ये देखो अगला फिर सेम इसी तरीके का दिया हुआ है, 7 का भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में गुणा लगाएंगे, यहाँ पे 6 का भाग करेंगे तो 6 का भाग कितनी बार में जाएगा 14 छंग 84 होता है, प्लस 2 का भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, गुणे यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणे 7 दूनी 14, 14 14 कितना हो जाएगा 28, और 28 दूनी कितना होता है 28 दूनी 56, 56 राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये देखो कितने सिंपल प्रश्न दिए हैं, बच्चों टाइप के प्रश्न हैं, 4/6, 1/6, 4/12 प्लस 3/6 माइनस 1 का मान। तो क्या आप लोग इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 12 1 कम 12, 4 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1, 8 2 10, 4 14, 6 20, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे, एलसीएम फिर से लेंगे 12 आ जाएगा, 20 में से आपको 12 यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 बटे क्या हो जाएगा 12, 8 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 बटे क्या हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, 8/12, 8/12, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 4 और ये आपका 4 दूनी 8, भाई कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 8/12, हाँ दिया तो है, ऑप्शन नंबर डी दिए है ना, ये देखो 8/12 दिया हुआ है, तो 8/12 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में देखो 8/12 दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये देखो आपका लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, अगर इस प्रश्नों को जरा गौर से देखोगे तो ये बताओ देखो 0.013 यहाँ पे देखो बार लगा है, प्लस 0.32 यहाँ बार लगा है। अब मैंने क्या बताया है कि जिस यहाँ पे संख्या में बार नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा 13, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 0, और नीचे क्या हो जाएगा 999 और क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जिस संख्या में बार नहीं लगा था वो 0 लगाते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 32, और 32 बटे क्या हो जाएगा 99, तो यहाँ पे आएगा 13, 13 बटे क्या हो जाएगा आपका 990, प्लस ये 32 बटे क्या हो जाएगा 99। एलसीएम अगर निकालोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 990, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, प्लस 10 बार में तो 320, इसको जोड़ दो, 3 और 2 क्या आ जाएगा 5, ये 4 0 बस 990। अब इसको आपको काट देना है, किससे काटेंगे भैया मेरे 5 से काट या 9 से काट देते हैं, तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 0, 9 से काटेंगे तो 110, 50 बटे, अब आंसर कुछ इस रूप में दे रहा है क्या मेरे भाई 1111 ही रूप में है,
1 ही रूप में दिया हुआ है आंसर आपका, यानी 50 बटे आपका किस रूप में आ रहा है, 10 बार में जाएगा 320 हो जाएगा, 320 सॉरी ये हमारा क्या है, जोड़ गलत है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखो ये जोड़ गलत है। कैसे हमने इसको जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया। देखो 3 ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 320 में 13 जोड़ना है तो 333 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 990। अब इसको 3 से काट दो तो 1 1 1, और 3 से काटोगे तो 3 3 3 और ये 0, तो क्या हो जाएगा 111 बटे 330। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके रहे एसआई के पेपर में जो अभी आपका आरपीएफ का हुआ है, उसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन के किस टाइप के प्रश्न दिए हैं, हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पे करा दिया है। और इसके अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अनुपात को, औसत को और पार्टनरशिप को, कि किस किस तरीके से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।